क्या है यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो इस समय देश के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको जानना बेहद जरूरी है। आजादी के बाद पहले जनसंघ और अब बीजेपी के मुख्य तीन एजेंडे रहे हैं। इसमें पहला जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना था, दूसरा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करना और तीसरा पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करना है। पहले दो एजेंडे पर काम खत्म हो चुका है, अब बारी यूनिफॉर्म सिविल कोड की है। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने समान नागरिक संहिता से संबंधित बिल 6 फरवरी को पेश किया और अगले दिन ही ये पास होकर अब कानून बन चुका है। हालांकि केंद्र भी इस पर काम कर रहा है। देश के 22वें विधि आयोग ने पिछले साल 14 जून को यूसीसी पर सार्वजनिक और धार्मिक संगठनों के विभिन्न पक्षों से 30 दिन के भीतर अपनी राय देने को कहा था कि हो सकता है कि ये मुद्दा अब फिर देश भर में चर्चा में आने वाला है, क्योंकि बीजेपी शासित कई राज्य इसे लागू कर सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड या यूसीसी क्या है, इस सवाल का जवाब भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि हर धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग के लिए पूरे देश में एक ही नियम। दूसरे शब्दों में कहे तो समान नागरिक संहिता का मतलब है कि पूरे देश के लिए एक कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदाय के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने के नियम एक ही होंगे। संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 44 संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के सिद्धांत का पालन करना है। बता दें कि भारत में सभी नागरिक के लिए एक समान आपराधिक संहिता है, लेकिन एक समान नागरिक कानून नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कई बार अपने फैसले में समान नागरिक संहिता को लागू करने पर जोर दे चुका है। समान नागरिक कानून का जिक्र 1835 में ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट में किया गया था। इसमें कहा गया था कि अपराधों, सबूतों और ठेके जैसे मुद्दे पर समान कानून लागू करने की जरूरत है। इस रिपोर्ट में हिंदू मुसलमानों के धार्मिक कानूनों से छेड़छाड़ की बात नहीं की गई थी। हालांकि 1941 में हिंदू कानून पर संहिता बनाने के लिए वीएन राव समिति का गठन किया गया। राव समिति की सिफारिश पर 1956 में हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों के उत्तराधिकारी मामलों को सुलझाने के लिए हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम विधेयक को अपनाया गया। हालांकि मुस्लिम, ईसाई और पारसियों लोगों के लिए अलग कानून रखे गए थे। अभी क्या है समान नागरिक संहिता का हाल? भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, नागरिक प्रक्रिया संहिता, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882, भागीदारी अधिनियम 1932, साक्ष्य अधिनियम 1872 में सभी नागरिकों के लिए समान नियम लागू हैं। वहीं धार्मिक मामलों के सभी के लिए कानून अलग है। इसमें बहुत ज्यादा अंतर है। हालांकि भारत जैसे विविधता वाले देश में इसको लागू करना इतना आसान नहीं है। देश का संविधान सभी को अपने अपने धर्म के मुताबिक जीने की पूरी आजादी देता है। संविधान के अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि कोई भी अपने हिसाब धर्म मनाने और उसके प्रचार की स्वतंत्रता रखता है। भारत का सामाजिक ढांचा विविधता से भरा हुआ है। हालात ये है कि एक ही घर के सदस्य अलग अलग रीति रिवाजों को मानते हैं। अगर आबादी के आधार पर देखें तो देश में हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन अलग राज्यों के हिंदुओं में ही धार्मिक मान्यताएं और रीति रिवाजों में काफी अंतर देखने को मिल जाएगा। इसी तरह मुसलमानों में शिया, सुन्नी, बहावी, अहमदिया समाज में रीति रिवाज और नियम अलग हैं। ईसाइयों के लिए अलग धार्मिक कानून है। वहीं किसी समुदाय में पुरुष कई शादी कर सकते हैं, कहीं विवाहित महिला को पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिल सकता है, तो कहीं बेटियों को भी संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया गया है। समान नागरिक संहिता लागू होते ही ये नियम खत्म हो जाएंगे। हालांकि संविधान में नागालैंड, मेघालय और मिजोरम के स्थानीय रीति रिवाजों को मान्यता व सुरक्षा देने की बात कही गई है। यूसीसी को लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों का रुख भी बहुत अलग है। केंद्र में सत्तारूढ़ दल बीजेपी ने
लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 के घोषणा पत्र में समान नागरिक कानून बनाने का वायदा किया था। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने अगस्त 2019 में यूसीसी पर कहा था कि मोदी सरकार राजग में शिवसेना के उठाए मुद्दे को आगे बढ़ा रही है, ये देश हित का फैसला है। वहीं इसका विरोध कर रहे एमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने अक्टूबर 2016 में कहा था कि यूसीसी सिर्फ मुसलमानों से जुड़ा मुद्दा नहीं है, पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों के लोग भी इसका विरोध करेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मानना है कि ये मुसलमानों पर हिंदू धर्म थोपने जैसा है। अगर इसे लागू कर दिया गया तो मुसलमानों को 3 शादियों का अधिकार नहीं रहेगा। शरीयत के हिसाब से जायदाद का बंटवारा नहीं होगा। दुनिया के किन किन देशों में लागू है यूसीसी? दुनिया के कई देशों में समान नागरिक संहिता लागू है। इसमें हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल है। इन दोनों देशों में सभी धर्म और संप्रदाय के लोगों पर शरिया पर आधारित एक समान कानून लागू होता है। इसके अलावे इजराइल, जापान, फ्रांस और रूस में भी समान नागरिक संहिता लागू है। हालांकि कुछ मामलों के लिए समान दीवानी या आपराधिक कानून भी लागू है। यूरोपीय देशों और अमेरिका में धर्मनिरपेक्ष कानून है जो सभी धर्म के लोगों पर समान रूप से लागू होता है। दुनिया के ज्यादातर इस्लामिक देशों में शरिया पर आधारित एक कानून है जो वहां रहने वाले सभी धर्म के लोगों को समान रूप से लागू होता है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ा दी जाएगी, इससे वे कम से कम ग्रेजुएट तक की पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। वहीं गांव स्तर पर शादी के पंजीकरण की सुविधा पहुंचाई जाएगी। अगर किसी की शादी पंजीकृत नहीं होती है तो दंपति को सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। पति और पत्नी को तलाक के समान अधिकार मिलेंगे। एक से ज्यादा शादी करने पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। नौकरी पेशा बेटे की मौत होने पर पत्नी को मिले मुआवजे में माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी शामिल होगी। उत्तराधिकारी में बेटा और बेटी को बराबर का हक होगा। इस नियम में बदलाव की बात करें तो पत्नी की मौत के बाद उसके अकेले माता पिता की देखभाल की जिम्मेदारी पति की होगी। वहीं मुस्लिम महिलाओं को बच्चे गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा। उन्हें हलाला और इद्दत जैसी पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा। लिव इन रिलेशन में रहने वाले सभी लोगों को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। पति और पत्नी में अनबन होने पर उसके बच्चे की कस्टडी दादा दादी या नाना नानी में से किसी को दी जाएगी। बच्चे के अनाथ होने पर अभिभावक बनने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी।